हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो को मिस ना कर सकें। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए बस करना आपको ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया। उसके बाद जो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर मेंशन है व्हाट्सएप का, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं और वहाँ अपने हाथों के प्रिंट्स या सेंड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाथों के ऊपर अगर आपके हाथ में सफ़र की लकीर नहीं है या कोई साइन नहीं है तो हाथ में सफ़र कैसे देखा जाए, और अगर हाथ में अगर आपके सफ़र की लकीरें हैं तो वो कौन सी लकीरें या कौन से वो साइन हैं या वो कौन सी रेखाएं हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी में सफ़र आता है। तो मैंने पिछले अपनी जो वीडियो थी उसके ऊपर बात की थी कि अगर इंसान के हाथ में वो कौन सी लाइनें या रेखाएं होती हैं जिसकी वजह से इंसान दूसरे मुल्क में जाके यानी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि अगर आपके हाथ में सफ़र की या फॉरेन ट्रैवल की रेखाएं या साइन नहीं है तो ये कैसे देखा जाए कि हाथ में इंसान जो है, जो इंडिविजुअल है, वो बाहर के मुल्क का सफ़र करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको दो पर्वत को यानी दो माउंट्स को या दो भारों को देखना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो जो जिसके अंदर जो सबसे पहला जो उभार है, जो पर्वत है या जो माउंट है, वो सबसे पहला जो माउंट है आपका माउंट ऑफ मून है, यानी लूना या चंद्रमा का पर्वत है। और वो कुछ इस जगह पे पाया जाता है। जो आपका ये हिस्सा है ये आपका माउंट ऑफ मून कहलाता है और चंद्रमा का पर्वत कहलाता है। और जो दूसरा माउंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंट है चंद्रमा के उभार के बाद, वो आपका है माउंट ऑफ वीनस यानी शुक्र का पर्वत। और वो कुछ इस जगह पे मुकाम पे पाया जाता है। ये जो एरिया है आपका, ये आपका माउंट ऑफ वीनस कहलाता है। अगर आपके हाथ में ये दोनों उभार डेवलप हैं यानी वेल डेवलप हैं तो इंसान की ज़िंदगी में बेतहाशा सफ़र होता है। क्योंकि फॉरेन ट्रैवल के अंदर जो एक चीज़ जो देखने में आती है, वो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आती है इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो से आपको बताता आ रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर हाथों के 7 इकसामें होती हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा जो किताबों के अंदर जिक्र है उनके सातों हाथ की इकसामों का। मैं आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे कि स्टार हैंड हो गया, एडमिन हैंड हो गया, वीआईपी हाथ हो गया, या फिर आपका अपर मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, ऑफिसर क्लास हो गया। इस किस्म के हाथों की बात कर रहा हूँ। अगर आपका हाथ अपर मिडिल क्लास का है और आपके हाथ में दो उभार अच्छे बने हुए हैं तो आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा सफ़र आएगा। लेकिन अब देखने की बात यह है कि आया कि आप दूसरे मुल्क में जाके यानी फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पे सेटल होंगे कि नहीं होंगे, यानी आप उस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में कर दिया है कि वो कौन सी रेखाएं होती हैं या लकीरें होती हैं जिसकी वजह से इंसान फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ पे ही सेटल हो जाता है। तो उसके लिए आप जाएं और वो मेरी पिछली वीडियो पहले देखें। तो दूसरी जो चीज़ें होती हैं जो हाथ पे जो फॉरेन ट्रैवल को जाहिर करती हैं, वो आपकी होती हैं माउंट ऑफ लूना से या आपके चंद्रमा के पर्वत से उठने वाली लकीरें जो स्ट्रेट उठ रही होती हैं। और वो कुछ इस तरह से होती हैं, यानी कुछ लाइन्स अगर आपकी ऐसे उठ रही हैं तो ये भी सफ़र को जाहिर करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी में जब ये लाइन शुरू होगी, जब इसका टाइम फ्रेम शुरू होगा तो इंसान की ज़िंदगी में सफ़र कंफर्म होगा। लेकिन ये लाइन का दुरानिया देके बताया जा सकता है कि वो जो सफ़र यानी उसकी जो ट्रैवल की ड्यूरेशन है वो कितनी होगी। अगर वो लाइन बड़ी है तो उसकी ड्यूरेशन जो उसका दुरानिया होगा वो ज़्यादा लंबा होगा। अगर वो लाइन छोटी है तो उसका सफ़र का दुरानिया कम होगा। अगर आपके हाथ में अगर आपकी किस्मत की लकीर या मुकद्दर की लकीर या फेट लाइन या भाग्य रेखा अगर आपके माउंट ऑफ मून से शुरू होती है तो फिर भी इंसान जो होता है वो जो सफ़र करता है यानी जो फॉरेन ट्रैवल में अगर वो सफ़र कर रहा है तो जो वो सफ़र कर रहा है तो उसकी जो नौयत होती है यानी जो टाइप होती है जो ट्रैवल की, वो अमूमन तौर पे जॉब से रिलेटेड होती है। यानी किसी बिजनेस टूर के लिए जाता है या अमूमन तौर पे जॉब से रिलेटेड लोगों के हाथों के ऊपर जो लाइन ऑफ डेस्टिनी होती है, जो बाहर के मुल्कों में जाके काम करते हैं, उनकी माउंट ऑफ लूना से यानी चंद्रमा के पर्वत से निकली होती है। हाथ पे जो तीसरा जो निशान होता है ना, वो होता है आपके जो बाहर के मुल्क पे सफ़र का या फॉरेन ट्रैवल्स का। वो आपके लाइफ लाइन के ऊपर भी होता है। वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपकी लाइफ लाइन के ऊपर ऐसे थोड़ी सी लकीरें छोटी छोटी लिकर रही हों बाहर की तरफ इस तरह से, तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइम तक के सफ़र को जाहिर करता है। अगर यही लाइन आपके एंड पे है और ये माउंट ऑफ लूना तक जा रही है
तो फिर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आप बाहर के मुल्क में जाके सेटल हो जाएंगे। इसका मैं पहले ही जिक्र अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, और वो जाके देख सकते हैं। तो हाथ के ऊपर जो मेन जो चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि आपका मून और आपके अमाउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बनता हो तो आप बाहर के मुल्क में सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि पमिस्ट्री अब बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। अब वो पमिस्ट्री अब वैसी नहीं रही, क्योंकि अब अगर आप किसी क्रिकेटर का हाथ देखें या किसी अमीर इंसान का हाथ देखें या किसी बॉलीवुड एक्टर का हाथ देखें या किसी एक्टर या एक्ट्रेस का हाथ देखें, तो उसके हाथ में आपको सफ़र की लकीरें नहीं मिलेंगी। वो इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका हाथ सफ़र की लकीरों से ही भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उनके हाथ में जो मेन चीज़ जो देखने वाली होती है वो ये होती है कि उनका अमाउंट ऑफ वीनस और अमाउंट ऑफ मून, जिसको शुक्र का पर्वत भी कहते हैं और चंद्रमा का पर्वत भी कहते हैं, वो डेवलप हुए होते हैं। तो इस वजह से उनकी ज़िंदगी में बेतहाशा सफ़र आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो इसका मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है कि आप मुझे कैसे हाथ दिखा सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपका कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं, जहाँ भी हो जैसे भी हो, सब लोग खुश रहें और खुशहाल रहें। बाय बाय।